नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। तो बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। तो मैंने बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे मैंने हाफ लाइफ का करा दिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करा दिया, रिलेशनशिप था वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। उस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैंने दिखा दिया कि T99% का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ T90 होता है। तो ये सब मैंने दिखा दिया। और 1.5 वो होता है जो कि 50% और 75% के बीच था। तो ये मैंने देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से ये पूरे देख लिए फर्स्ट ऑर्डर का जो भी था। अब लास्ट हम न्यूमेरिकल एक फर्स्ट ऑर्डर का करने जा रहे हैं, बस ये लास्ट आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद से सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूं सब चुनिंदा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं। वैसे न्यूमेरिकल सेलेक्टेड न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है। नहीं तो वो पढ़ लीजिएगा कुछ और, आप पता लगेगा कि आएगा ही नहीं पेपर में, तो फिर पढ़ना बेकार है। हमें उस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, हमें गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। हमें उतना ही पढ़ना है कि जिससे कि हमारा पेपर सॉल्व हो जाए। ये ना कि हमें पढ़ के आइंस्टीन और पीएचडी हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें आइंस्टीन और पीएचडी नहीं करना है, तो इसीलिए हमें ओनली उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। और वैसे भी आप लोग समझदार बच्चे हो, आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Zero order with respect to B. Fill in the BLNK. Fill in the blanks in the flowing data. ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट गिवन होगा। वो जो सोल्यूशन करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, क्योंकि मैं उधर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। फर्स्ट का है पहले ऊपर इसका लिखते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट गिवन है। एक्सपेरिमेंट हो गया। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है। कंसंट्रेशन का यूनिट आप जान पे करते हैं, मोल पर लीटर होता है। और आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी है जिसका यूनिट आपको पता ही है, मोल पर लीटर होता है। इनिशियल रेट का आपको तो बताना ही नहीं है। इनिशियल रेट, इसका भी यूनिट आपका होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इतना सॉल्यूशन के लिए चाहिए ना, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमारा ए का वैल्यू 0.1 है, बी का वैल्यू 0.1 है, और हमारा इनिशियल डेट है आर का वैल्यू इतना है, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 में ये ब्लैंक्स है, बी 0.2 गिवन है, और आपका 4.0 रेट गिवन है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड आपका 0.4 गिवन है, बी 0.4 गिवन है। अब पूछ रहा है कि ये रेट बताओ, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपका ये ब्लैंक्स है, 0.2 गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि ये फिल करो, ठीक है बेटा। तो बेटा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अब क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप कृपया देखने की कोशिश करें कि गुरुजी कैसे बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
और हम लोग आंसर यहां से करेंगे। पहले देख ले कि पूरा दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर पूरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब कि ए जो गिवन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और बी जो गिवन है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स द फ्लोइंग डाटा। तो हमें इस डाटा का जो एक्सपेरिमेंट है उसे फिल करना है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ए का वैल्यू 0.1, बी का वैल्यू 0.1, रेट आपका गिवन है 2.0 10 to the minus 2, जो कि आपका कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, बी का मोल पर लीटर होगा। इनिशियल रेट आपका गिवन है। एक्सपेरिमेंट 2, ए ब्लैंक्स है, बी गिवन है और रेट गिवन है। एक्सपेरिमेंट 3, ए गिवन है, बी गिवन है, इनिशियल रेट गायब है। एक्सपेरिमेंट 4, ए गायब है, बी है और आपका इनिशियल रेट है, इनिशियल रेट गिवन है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना। ये सब मैं जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूं सब मैं चुनिंदा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फालतू ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सब पेपर ओरिएंटेड है। ये सब मेरे बेटे जितने भी न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल है। इसे आप कृपया प्रैक्टिस डे बाय डे करेंगे, इसे छोड़ने की कोशिश आप बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसे आप मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सर ने बताया तो ये नहीं कि कॉपी ले जाके घर पे रख दिए। कम से कम बेटा आधा घंटा 1 घंटा कम से कम देखने की कोशिश करना। इंसान का पेपर कमजोर कब होता है? जैसे कोई बोलता है कि सर मेरा तो फिजिक्स कमजोर हो गया, अरे सर मेरा बायो कमजोर हो गया, अरे सर मेरा मैथ कमजोर हो गया, अरे सर मेरा केमिस्ट्री कमजोर हो गया। तो कहने का सेंस ये बेटा होता है कि किसी भी इंसान का कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, वो खुद कमजोर बना देता है। यदि डे बाय डे हम हर सब्जेक्ट पे पार्टिकुलर टाइम दे तो हमारा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, और क्या यार तो मेरा वीक हो गया। तो भाई आप टाइम दे ही नहीं रहे हो, और जब टाइम नहीं दोगे तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग कैसे होगा। और केमिस्ट्री में वैसे भी ये नहीं कि ज्यादा दिमाग लगाना है, मेरे पढ़ाने से तो हमें नहीं लग रहा है ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मेरा केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें आपको कम ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं एक एक वर्ड समझा भी ले जाता हूं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। तो बेटा जब एग्जाम का प्रिपेयर किया जाता है तो हमारा फर्स्ट चॉइस होता है कि जो हमारा फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा स्कोरिंग हो जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड चॉइस होता है उसको करते हैं। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट चॉइस केमिस्ट्री है, तो आप केमिस्ट्री को डे बाय डे पढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो, 100 पे 100 लाओ, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन भी फाइट करो, नीट वगैरह इसी तरह निकल जाएगा। मेरे न्यूमेरिकल का लेवल उस एडवांस तक है ताकि आपका नीट वगैरह हर एग्जाम निकल जाएगा। तो बेटा डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा ही सीखना है और एक दिन आपको स्ट्रॉन्ग बन जाना है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका ए है फर्स्ट ऑर्डर है एंड बी 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 0, ठीक है, काम तमाम। तो हमें देखना है सिर्फ रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 ना लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, आप यहां तक लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कि रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी ए के पावर 1 एंड 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के पावर 0। तो कहने का सेंस ये होता है कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 बी के पावर 0। तो यानी कि आपका बी भाई यहां पे गिवन है 0, तो मैंने लिखा, ये नहीं कि मैंने अपने से लिख दिया। तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां तक आपको क्लियरली बेटा समझ में आ गया होगा। आप यहां तक नोट डाउन कर ले, क्वेश्चन को भी नोट डाउन इजिली कर ले, दोनों को आप नोट डाउन इजिली करें।
हो गया। चलिए, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, ब्रिलियंट बच्चे हो। फॉर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, फॉर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को देखते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखा तो हमें पता चला कि रेट इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के पावर क्या है 0, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब बेटा हम देखेंगे कि हमारा रेट क्या गिवन है। रेट हमारा गिवन है 2.0 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो आपको मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि मोल पर लीटर पर सेकेंड कैसे आएगा। मैंने आपको पूरा बोर्ड पे बताया कि मोल पर लीटर पर सेकेंड कैसे आता है, पूरा बोर्ड पे दिखाया। ये ना कि सर ने लिख दिया और बताया नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं। मैं तो एक एक वर्ड आपको बोर्ड पे लिख लिख के बताता हूं। ये नहीं कि सर ने इसका फॉर्मूला लिख दिया बताया नहीं, ऐसा मेरे में नहीं होता। ठीक है, के ए का वैल्यू 0.1, तो बेटा अब के का वैल्यू निकालो। के का वैल्यू क्या होगा 0.2। 0.2 क्या है, मिनट है, किस चीज में है? 0.2 पर मिनट में होगा तो पर मिनट में होगा, पर सेकंड होगा तो पर सेकंड में होगा। आप थोड़ा देख ले कि मिनट में है या पर सेकंड में है। आप देख लें किसमें गिवन है, मिनट में ही होगा। मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं है, पर मिनट है यहां पे, वही तो बोले मोल पर लीटर पर मिनट। तो यहां पे पर मिनट है तो ये पर मिनट में होगा। ठीक है, ये पर मिनट है भाई, पर मिनट, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। पर मिनट, तो पर मिनट में इतना आपका वैल्यू गिवन आ गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का हमें के का वैल्यू आ गया बेटा। तो यहां तक बेटा आप एक बार और समझा दे रहा हूं, समझ जाए, उसके बाद मैं बारी बारी से एक्सपेरिमेंट सब करूंगा। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए रेट के ए के पावर 1 बी के पावर 0, यानी रेट इक्वल टू 2.0 10⁻⁻² के ए का वैल्यू 1 तो 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी के इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.2 पर मिनट आपका आएगा। बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप बेटा एक्सपेरिमेंट को इजीली देख लें। बेटा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को देख लें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ए का वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट गिवन है, तो हमें क्या करना है कि रेट कांस्टेंट निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू मैंने फाइंड किया 0.2 पर मिनट, और मिनट में पूछ रहा है तो पर मिनट हो गया। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इज क्लियर। अब एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट हमारा बेटा अब 2 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में आपका गिवन है कि एक्सपेरिमेंट 2, तो आप लिखेंगे कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बी के पावर 0। तो हमने यहां पे आपका रेट गिवन है 4.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट है, पर मिनट है। तो यहां पे के का वैल्यू आपका कितना है बेटा 2 आया। कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू आपका कितना आएगा, देख लें, देख के बताएं। इसको सॉल्व करके बताएं कितना आएगा, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। किसी को आता भी है कि सिर्फ बस इसी तरह करते रहो करते रहो, किसी को कुछ नहीं आता। 0.2 मोल पर लीटर, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। तो बेटा यहां पे मैंने सॉल्व किया तो हमारा 0.2 आ गया। तो बेटा एक्सपेरिमेंट 2 में हम देखते हैं कि रेट इक्वल टू के ए के पावर 1 बी के पावर 0 इक्वल टू रेट इक्वल टू 4.0 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट इक्वल टू 0.2 कंसंट्रेशन ऑफ ए
कहने का सेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, जब इसे हम डिवाइड करेंगे 0.2 मोल पर लीटर आएगा, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 0.2 मोल पर लीटर। तो आपका कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। यहां तक आपका एक्सपेरिमेंट 2 क्लियर हो गया होगा। आप एक्सपेरिमेंट 2 को नोट डाउन कर लें। एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या कर रहा है कि वो उसी तरह सेम कि रेट इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 बी के पावर 0। तो हमारा यहां पे क्या है कि हमको रेट यहां पे फाइंड आउट करना है कि रेट क्या होगा। तो रेट इजकल टू के का वैल्यू 0.2 आपका है, ए का वैल्यू आपका कितना है 0.4 है, मोल पर लीटर है, और इसका क्या है आपका के का होता है पर मिनट होता है। तो यहां पे मैं साइड में लिखते रहा हूं, पर मिनट भी लिखते रहा हूं। तो पर मिनट जब इसको सॉल्व करेंगे 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका वैल्यू इतना आएगा। आप इसको देख ले, ये ट्रिपल स्टार न्यूमेरिकल है। बोर्ड के जो बच्चे हैं कृपया ध्यान से देखें, और ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व हो जाएगा और आपको नंबर दे जाएगा। एक्सपेरिमेंट थर्ड में मैंने देखा रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए के पावर 1 बी के पावर 0, यानी बी 0 है, 0 ऑर्डर है तो 0 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0। तो हमारा के का वैल्यू मैंने निकाला था इसका, तो 0.2 आया था, 0.2, तो 0.2 यहाँ पे है, तो 0.2 इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू 0.4 यहाँ पे गिवन है, 0.4 गिवन है। मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया 0.08, तो 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट हमारा वैल्यू आ गया। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, यहां तक बेटा आपको डाउट होने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट थर्ड में मैंने देखा रेट के कंसीडर ए के पावर 1 बी के पावर 0, 0.2, 0.4 मोल पर लीटर पर मिनट, यानी 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। यहां तक बेटा आपका क्लियर हो गया फंडा, आप यहां तक नोट करें। यहां तक बेटा आप नोट करें। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ए को निकालना है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकलेगा इस चीज को हम देखेंगे कि सांच को क्या कर लेते हैं, जांच। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो इसको हमको देखना है कि अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो यहां तक आपने देख लिया, यहां तक आपने देख लिया। अब एक्सपेरिमेंट हम 4 देखेंगे, एक्सपेरिमेंट हम 4 देखेंगे, एक्सपेरिमेंट हम 4 देखेंगे। तो 4 बाई सेम प्रोसीजर वही है कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 बी के पावर 0, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि रेट आपका है यहां पे 2.0 इंटू 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट इक्वल टू के का वैल्यू 0.2 है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए 2.0 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू 0.1। ये हमारा 0.1 आएगा, इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का बेटा यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो यानी कि 0.1 मोल पर लीटर। आपका चारों का चारा खंबा फुल हो गया और आपका ये न्यूमेरिकल फुल्ली सॉल्व हो गया।
ठीक है बेटा, तो रेट इक्वल टू आपने देखा के ए के पावर 1 बी के पावर 0, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 यहां पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। जिसको ना दिखा यहां पढ़ ले एक बार, जिसको ना दिखे ऊपर पढ़ ले, एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। तो रेट ए के पावर 1 बी के पावर 0, तो रेट गिवन है 2.0 10⁻²⁰ मोल पर लीटर पर मिनट। तो 0.2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाला 0.1 है मोल पर लीटर, तो मैंने बेटा कंसंट्रेशन का भी यूनिट निकाल रखा था कि मोल पर लीटर होता है। मैंने एक एक वर्ड, हर चीज, एक एक मीनिंग मैंने आपको बता रखा है और समझा रखा है, और उसी को मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूं। हमें नहीं लग रहा कि हमारी केमिस्ट्री में आपको इतना प्रॉब्लम होगा, और मेरा वादा है कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा कंटिन्यू किया जाएगा, और इसके लिए आप क्या करें कि इसको नोट डाउन कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ